पिता ने अपने ही पुत्र को जो है बेड पे रस्सी से बांध कर और जिंदा जला दिया। उस राजेश राय के दिल पे क्या गुजर रहा होगा, उसके ऊपर उस समय क्या बीत रहा होगा जब इस घर में बंद करके और उसके जिंदे जिस्म में आग लगाया। बेटा की हत्या के कारण आप चाहते हैं कि आपके बेटा और बहू दोनों का फांसी हो जाए और आपके पति का 3-3 लोगों का फांसी हो जाए? हाँ सर। चाहते हैं आप? हाँ दिल से बोल रहे हैं? दिल गवाही दे रहा है कि नहीं? पैसा ही बताइए। एकदम दिल से बोल रहा है। हमार बेटा दे, हमार बेटा के दे दे, कुछ ना दे, हमार बेटा हमार बेटा दे। यह है कि मेरे पति को फांसी दे दिया जाए, मेरे उस पुत्र को फांसी दे दिया जाए जिस पुत्र और जिस पति ने, जिस बहू ने मेरे एक पुत्र को जिंदा जला दिया। यह हृदय विदारक घटना। आप बताइए, न्याय इनको चाहिए और इनको न्याय कब मिलेगा? जब इनके बेटा को फांसी मिल जाएगा। इनको न्याय कब मिलेगा? जब इनके पति को फांसी मिल जाएगा। इनको न्याय कब मिलेगा? जब इनके पतोहू को फांसी मिल जाएगा। दादा मारा राजकुमार राय, रानी देवी, मिथिलेश राय, सुनाथ राय, जितेंद्र कुमार, इन सबको आप चाहते हैं कि सबके ऊपर कार्रवाई हो, सबको फांसी का सजा हो जाए? जी। तो आपका एगो तो बड़े पापा चले गए, बाकी भी आपके परिवार के, आपकी आंटी जी और छोटे पापा, आपके दादाजी, सबको फांसी हो जाएगा। इसका दर्द आपको नहीं है? आप चाहते हैं कि आपके दादाजी को फांसी हो जाए? जी। आपको ममता नहीं लगेगा उनके लिए? क्यों नहीं लगेगा बेटा? उसको शर्मसार करते हुए सरकार को चुनौती और चैलेंज देने वाली एक ऐसी दर्दनाक हृदय विदारक मार्मिक घटना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पिता ने अपने ही पुत्र को जो है बेड पे रस्सी से बांध कर और जिंदा जला दिया। बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं और सही सुन रहे हैं। ये वही घर है जिसमें राजेश कुमार नाम के व्यक्ति को उसके पिता और कुछ उनके परिवार के लोगों के द्वारा रस्सी से खाट में बांधकर जला दिया गया था, जिसका आप लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी देखा था। अभी मेरी मौजूदगी इसी घटना स्थल पे है। मृतक राजेश राय, माफी चाहता हूँ, राजेश राय, और राजेश राय की यहाँ पे अभी माँ है और फपक कर रो रही है। क्या क्या नाम है आपका? देवी। ये आपके पुत्र का हत्या कैसे हो गया? हत्या हो गया 10 बजे के खिया के हम किया बेटा के। 11 बजे बेटा हमर मर गेल। 11 बजे का बेटा मर गया? हाँ। रात का बात है कि दिन का? रात के हम अली तो हमर बेटा धनकैत रहे और कहे राजकुमार राय ओकर पिता कहे जा धनक गेलो। कौन था उसका पिता? राजकुमार राय? हाँ कुमार राय नाम है पिता का? हाँ आपके पति का? हाँ। क्या बोला कि जा धनक गेलो? जा धनक गेलो। तब ओकर पुतो रानी आ तीनों पांचों गोरा शिवनाथ रहे और सब का किया से पांचों गोरा मिल के जला के सब हमारे आए तो सारा लोग भाग गए। जन के पावली लोग खाली देखते रहे और तो ओकर ही कोनो गोरा न रहे। कौन कौन था मारने में माताजी? सर 5 गोरा रहे। कौन कौन नाम बताइए? शिवनाथ राय। कौन था शिवनाथ राय? ओकर ससुर है ससुर राजकुमार राय के समधी है मिथिलेश राय। अच्छा, मिथिलेश का ससुर और मिथिलेश अथी चक्कर पर रहे आके मार ले तो उ रहे ओकर मौसिया मौसा। आपका पतो भी थी? हाँ। आ पुतोह रानी देवी के में सबसे बेसी रानी देवी के मिथिलेश के हाथ। तो आप चाहते हैं कि अपने एक पुत्र के लिए अपने कई परिवार के लोगों को फांसी दिलवाना? हमरा कोई नहीं, हमरा देखे ना कोई नहीं, ना हमरा भटार है ना पुतो। आपके बेटा के साथ जिस तरह से बर्बरता पूर्वक हत्या किया गया, तो आपके एक बेटा की हत्या के कारण आप चाहते हैं कि आपके बेटा और बहू दोनों का फांसी हो जाए और आपके पति का 3-3 लोगों का फांसी हो जाए? हाँ सर। चाहते हैं आप? हाँ। दिल से बोल रहे हैं? दिल गवाही दे रहा है कि नहीं? पैसा ही बताइए। एकदम दिल से बोल रहा है। हमार बेटा दे, हमार बेटा के दे दे, कुछ ना दे, हमार बेटा हमार बेटा दे। ओकर समधी है राजकुमार राय, मिथिलेश राय और रानी देवी। चारों को आप चाहते हैं फांसी हो जाए? हाँ जरूर। दिल से बोल रहे हैं? हाँ जरूर, एकदम सही। हाँ हमार बेटा दे दे, कुछ। देखिए, एक माता है और एक माता को अपने बच्चे को 9 महीना गर्भ में रखने के बाद जन्म देना होता है और उसके बाद लगभग कम से कम 9 साल तक उसका जो है उसका मल मूत्र सब कुछ जो है अपने शरीर पे माँ त्याग करवाती है। सब कुछ करवाने के बाद एक माँ का दर्द है और माँ इस चीज को इसलिए कह रही है, हो सकता है इनका दिल गवाही नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा होगा, मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ। अभी जो है यह भावना में बहकर इस चीज को कह रही है कि मेरे पति को फांसी दे दिया जाए, मेरे उस पुत्र को फांसी दे दिया जाए जिस पुत्र और जिस पति ने, जिस बहू ने मेरे एक पुत्र को जिंदा जला दिया। भावना में उस घटना को देखकर ये कह तो रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनका आत्मा गवाही दे रहा है। लेकिन यह हृदय विदारक घटना। आप बताइए, न्याय इनको चाहिए और इनको न्याय कब मिलेगा? जब इनके बेटा को फांसी मिल जाएगा। इनको न्याय कब मिलेगा? जब इनके पति को फांसी मिल जाएगा। इनको न्याय कब मिलेगा? जब इनके पतोहू को फांसी मिल जाएगा और इनके समधी को फांसी मिल जाएगा। अब सोचिए कितना टॉप क्लास का ये न्याय है। और ऐसा नहीं है, हमारे भारत के संविधान में, हमारे भारत के कानून में, लॉ एंड ऑर्डर में ऐसा नहीं है कि इस तरह से कोई बर्बरता पूर्वक हत्या करके 2-4-6 महीने के बाद सलाखों से बाहर निकल जाए। बिल्कुल है, उसका प्रावधान है कि जिस तरह से जो अगर कोई निर्मम हत्या कर रहा है और अगर दोषी पाया जा रहा है तो उसको भी जो है मौत की सजा होनी चाहिए। लेकिन उस बावजूद भी
नहीं होता है, कहीं ना कहीं से सरकार की नाकामी कह लीजिए या जो कुछ भी कहिए। अभी नया नवेला सरकार सम्राट चौधरी जी का है। सम्राट चौधरी को एक परिवार चुनौती दिया है, जो इतना बेरहमी से एक पिता ने ही अपने पुत्र का हत्या कर दिया। अब आपको मैं बात करवाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जो मुखग्नि दिया है। थोड़ा सा बेटा और आगे जाना। क्या नाम है तुम्हारा? गोलू कुमार। गोलू कुमार। अभी आप किसको मुखग्नि दिए हो? बड़े बड़े पापा को। बड़े पापा को। तो आपका बड़ा पापा तो अब नहीं है, दिव्यांग थे और उनको जो है मार दिया गया। कौन मारा? दादा मारा राजकुमार राय, रानी देवी, मिथिलेश राय, सुनात राय, जितेंद्र कुमार। इन सबको आप चाहते हैं कि सबके ऊपर कार्रवाई हो, सबको फांसी का सजा हो जाए? जी। तो आप कहिए, तो बड़े पापा चले गए, बाकी भी आपके परिवार के, आपकी आंटी जी और छोटे पापा, आपके दादाजी, सबको फांसी हो जाएगा। जी। इसका दर्द आपको नहीं है? आप चाहते हैं कि आपके दादाजी को फांसी हो जाए? जी। आपको ममता नहीं लगेगा उनके लिए? क्यों नहीं लगेगा बेटा? मेरे बड़े पापा को मारे हैं। मेरे बड़े पापा को मारे हैं, और ये रोष है, ये अंदर का आगाज है, अंदर का दहकता हुआ वह दर्द है जो एक छोटा सा मासूम बच्चा बयां कर रहा है। उस राजेश राय के दिल पे क्या गुजर रहा होगा, उसके ऊपर उस समय क्या बीत रहा होगा, जब इस घर में बंद करके और उसको जो है रस्सी से बांधकर और उसके जिंदे जिस्म में आग लगाया गया होगा। ये शर्मसार कर देने वाली घटना, जिसके लिए शब्द नहीं है। और इस तरह की घटना को, इस तरह की मार्मिक हृदय विदारक घटना को देखकर जब हम लोग की जुबानें लड़खड़ा जाती है और सरकार के ऊपर जब हम लोग उंगली उठाने लगते हैं, तो सरकार के कुछ दुग्गल जिलों को ये पसंद नहीं है। आप देखिए, अपने अंदर सोचिए, एक बार मौन धारण कीजिए, 5 मिनट के लिए सोचिए उस राजेश राय के लिए, जिस राजेश राय को जो है इस बंद कोठरी में जो है बंद करके रस्सी से बांधकर और उसके जिंदे उसके जिस्म में आग लगाया होगा गया होगा, और वह राजेश राय कराह कराह कर तड़प तड़प के मौत के घाट उतरा होगा। क्या कुछ बीता होगा? यहाँ पे इंसानियत कहाँ पे है? यहाँ पे कानून व्यवस्था कहाँ पे है? प्रशासन कहाँ पे है? चलिए, जो कुछ भी है यह दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, और एशिया महादेश में भी इस तरह की घटना मैं आज तक नहीं सुना था कि पिता ने ही अपने पुत्र को चंद पैसों के, चंद संपत्ति के लालच में जिंदा जला दिया होगा। बाकी मानवता और इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर थाना से मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं, और यहीं के राकेश राय थे, और उनको जो है विगत 3 दिन पहले जो है यहाँ पे राजेश राय को जो है खाट में बांधकर, और फिर से कह देना चाहता हूं, शब्द नहीं निकल रहा है, रस्सी से बांधकर और जिंदा जला दिया गया था। बाकी बिहार के लोग, बिहार के तमाम मंत्री, सीएम, डिप्टी सीएम, गृह मंत्री इस घटना को एक बार जो है ना सारे काम को छोड़कर और 10 मिनट के लिए अपने मन को शांत करके, एकाग्र करके, और सोचिएगा कि उस समय राजेश राय के ऊपर क्या बीत रहा होगा, जिस समय तमाशाबीन उसके पिता, उसके भाई और उसके भौजाई जो है उसको बांधकर और उसके ऊपर जिंदा उसको जला दिए, उसके शरीर में आग लगा दिए और फिर यहाँ से गायब हो गए। उस समय क्या कुछ उसके मन में चल रहा होगा, इस बात को आप लोग गंभीरता से 10 मिनट के लिए सोचिएगा, और उसके बाद इसके दोषियों के ऊपर जो कार्रवाई आपको लगता होगा उचित, वो कार्रवाई करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी हमारे पास शब्द नहीं है, और मैं बोल नहीं पा रहा हूं कि इस तरह की हृदय विदारक दर्दनाक घटना को लेकर क्या कुछ बोलूं, किसको लानत भेजूं और किसको कोसूं।